एक सच्ची कहानी। एक संत बाबा बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करने जाया करते थे। फिर राधा रानी के दर्शन के लिए निकल जाते थे। ये उनका रोज का नियम था। जब तक वो राधा जी के दर्शन नहीं करते थे तब तक वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा ही चलता रहा और बाबा जी की उम्र 80 वर्ष हो गई। आज भी रोज की तरह स्नान करके मंदिर की तरफ बढ़ गए और राधा रानी के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोले। तभी उनके मन में ख्याल आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते हुए 80 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा को कोई भी वस्त्र तक नहीं चढ़ाया। फिर वो सोचने लगे कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगा। लेकिन अब सोच ये थी कि क्या लेकर आऊं, ऐसा क्या लेकर आऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। और इसी ख्याल में डूबे हुए रात से कब सुबह हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। वो पूरी रात यही सोचते रहे कि क्या लेकर जाए। फिर जल्दी से उठकर उन्होंने आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन कर लिए, क्योंकि आज तो उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। फटाफट से दर्शन करने के बाद बाजार जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा और चुनरी का कपड़ा ले आए और अपनी कुटिया में आकर बड़े चाव के साथ उस पर रंग बिरंगे गोटा पट्टी लगाने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि जब मैं ये अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी ये देखकर कितनी खुश और कितनी सुंदर लगेगी। बस यही बार बार अपने मन में सोचे जा रहे। आज बाबा बहुत खुश थे और खुशी खुशी मंदिर की ओर चल पड़े। बाबा सोचते सोचते मंदिर की सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे कि तभी वहां पर बरसाना की रहने वाली एक छोटी सी लड़की आ गई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी कि बाबा आज बहुत खुश लग रहे हो, बताओ ना क्या बात है। बाबा ने कहा, आज मैं अपनी राधा रानी के लिए बहुत सुंदर लहंगा चुनरी लाया हूँ और जब वो मेरी राधा रानी ये पहनेगी तब वो बहुत ही सुंदर लगेगी। ये सुनकर लड़की जिद करने लगी कि बाबा ये मुझे दे दो ना, मुझे लहंगा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाबा ने कहा, नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए बाजार से और ला दूंगा। लेकिन लड़की हट करने लगी। वो कहाँ मानने वाली थी। वो बार बार कहने लगी कि नहीं बाबा मुझे दे दो, और बाबा कहते कि मैं तुम्हें बाजार से नया दिलवा दूंगा। लेकिन लड़की भी बहुत जिद्दी थी, हट करने लगी और बाबा के बार बार समझाने पे भी जब वो समझी नहीं तो उसने फटाफट से बाबा के हाथ से वो लहंगा चुनरी छीन लिया और वहाँ से भाग गई। बाबा को बहुत दुख हुआ। बाबा रोने लगे कि 80 साल बाद वो अपनी राधा के लिए कुछ लाए थे, वो भी उसे दे ना सके। तभी मंदिर के पुजारी वहाँ पर आए और उन्होंने पूछा कि बाबा आप इतना परेशान क्यों हो। तो बाबा ने सारी बात उनको बताई। तो पुजारी ने कहा कि कोई बात नहीं बाबा, आप कल नया ले आना, नया लहंगा चुनरी बना लेना। चलिए अब मंदिर चलते हैं और मंदिर के पट खोलने का समय हो गया है, आप राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। उन्होंने जैसे ही राधा रानी मंदिर के पट खोले, वो राधा रानी को देखकर हैरान हो गया और बोला, देखो तो सही हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। उनकी ये बात सुनकर सब हैरान होकर राधा रानी की तरफ देखने लगे। वाकई आज राधा रानी तो बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे ही बाबा ने आंखें उठाकर देखा तो राधा ने तो वही लहंगा पहना हुआ था जो वो छोटी सी बच्ची बाबा से छीनकर भाग गई थी। बाबा खुश हो गए और राधा जी को बोले, आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, मेरे हाथ से छीन कर आप भाग गए। तो राधा जी बोली, बाबा ये सिर्फ पोशाक नहीं है, ये आपका प्रेम है, ये आपके दिल के वो भाव हैं जो आपने 80 वर्ष से मेरी पूजा अर्चना में लगा दिए। इसलिए तो मैं सब्र ही नहीं कर पाई, मैं खुद आकर आपके हाथ से वो लहंगा चुनरी लेकर भाग गई। राधा रानी की बात सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और राधा रानी का धन्यवाद करने लगे। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना, क्योंकि जब हम भगवान की सच्ची पूजा करते हैं ना तो भगवान हमें किसी ना किसी रूप में तो मिल ही जाते हैं।